ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों जय श्री कृष्ण। मित्रों आज के इस वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी की व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूं। ये बहुत ही छोटी कथा है लेकिन बहुत ही मजेदार कथा भी है और किसी भी कथा को अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कथा को पूरा ही सुने। अगर आपको कथा नहीं सुननी तो अभी वीडियो को छोड़ दें यहीं से। कथा को हमेशा पूरा ही सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। हम इसमें यह भी जानेंगे कि भीमसेन एकादशी इस एकादशी का नाम कैसे पड़ा। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों के साथ भगवान श्री कृष्ण और वेदव्यास जी के साथ बैठे हुए थे। तो इसी बीच धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका वर्णन कृपया करके मुझे बताइए। युधिष्ठिर द्वारा ऐसे कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अभी यहाँ पे वेदव्यास जी भी उपस्थित हैं जो कि अत्यंत विद्वान हैं और सभी प्रकार के शास्त्रों का संपूर्ण जानकारी रखते हैं। तो ऐसे में इनके मुख से ही ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विवरण सुनना सही रहेगा। तब वेदव्यास जी को आग्रह किया गया धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा कि कृपा करके भगवान आप हमें एकादशी की कथा सुनाइए और इसका महत्व सुनाइए। तो वेदव्यास जी ने कहा कि साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दोनों की एकादशियों को करने का महत्व है। जो कोई भी व्यक्ति पूरे विधि विधान के साथ इन 24 एकादशियों को रखता है उसे निश्चित तौर पर सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा वो सुखी रहता है। वेदव्यास जी के ऐसा कहने पर भीमसेन, जो कि भीम थे वहीं पे, उन्होंने वेदव्यास जी से आग्रह किया कि हे भगवान, कृपा करके मुझे ये बताइए कि सभी मेरे जो भाई हैं और मेरी माँ है सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, 24 एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझसे कोई भी व्रत रखना संभव नहीं हो पाता। मैं कोई और कार्य तो कर सकता हूँ लेकिन भूखे रहने का काम मुझसे नहीं हो पाता। तो मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए जो कि ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते, उनके लिए क्या हो सकता है वो कृपा करके हमें बताइए। तो वेदव्यास जी ने कहा, हे कुंती पुत्र भीम, आप सुनिए, 24 एकादशी में जो सर्वश्रेष्ठ एकादशी है वो है निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। जो कोई भी व्यक्ति बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए इस एकादशी के व्रत को करता है उसे 24 एकादशी का फल मिलता है। तो तुम भी अगर 24 एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम निर्जला एकादशी का व्रत रखो। इसके व्रत रखने से तुम्हें 24 एकादशी का फल मिलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सभी प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होगी। भीमसेन को ऐसा कहने के बाद से ही इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद से भीमसेन ने भी इस एकादशी को रखना प्रारंभ कर दिया। तो जो कोई भी व्यक्ति कलयुग में भी सभी एकादशी को नहीं रख सकते हैं, उनसे भूखे रहना बर्दाश्त नहीं होता है, तो कम से कम साल भर में एक एकादशी का व्रत उन्हें रखना चाहिए। वो एकादशी है निर्जला एकादशी। इसे भीमसेन एकादशी भी इसी कारण कहते हैं। तो मित्रों यहाँ पे मैंने आपको निर्जला एकादशी का व्रत कथा सुनाया है। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय श्री कृष्ण।